500 के 2 नोट कितने होंगे? 500 के 2 नोट? हाँ। 1000। गलत। 500 के 2 नोट 1000 ही हुए? गलत। नहीं बता। आप लोग बताओ। ऐसा कौन सा रूम है जिसमें दरवाजे नहीं होते? कौन सा रूम है जिसमें दरवाजे नहीं होते? फंस गए, अब फंस गए। बुलंद दरवाजा। हाँ, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा? नहीं नहीं नहीं। मटर और टमाटर को छोड़ के एक सब्जी का नाम बताओ जिसके लास्ट में टर आता है। मटर और टमाटर को छोड़ के? मटर 2 ही तो सब्जी है जिसमें टर आता है, और तो सब में लू ला ली आता है, एक सब्जी में आता है। बताइए 77, 78 और 69 में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 77, 78, 69 में सबसे बड़ा अंक? हाँ, तुरंत बताइए। 69। गलत है। कैसे? हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो काटने के बाद भी बढ़ता रहता है? और इसका जवाब बाल नहीं है। बाल नहीं है। बाल ही हो। नहीं। आप लोग बताओ। आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कोई गलती नहीं है फिर भी लोग उसे मारते हैं, अब बहुत मारते हैं। कोई भी गलती नहीं है फिर भी उसे लोग मारते हैं। फिर भी मारते हैं। प्यारी समझ गई। वो कौन है जो दिन में 2 शादी करता है फिर भी कुंवारा रहता है? पंडित तो हो सकता है। 7 करोड़ मिलेंगे भाई। सही है। औरत के शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो वो अपने पति को कभी भी छूने नहीं देती? छूने नहीं देती? हाँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। है। नहीं पता। अरे सोचो थोड़ा सा, बहुत इजी इसका आंसर। मुझे नहीं पता है। आप बताओ। बताओ ऐसा कौन सा फल है जो कच्चा होने पर स्त्री और पक जाने पर पुरुष होता है? कच्चा होने पर स्त्री, पक जाने पर पुरुष? हाँ। ऐसा कोई फल नहीं सुना हम। है एक फल ऐसा। पता नहीं। आप लोग बताओ। बताओ शरीर का वो कौन सा पार्ट है जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक कभी बड़ा नहीं होता? दांत। दांत तो झड़ के भी दोबारा आ जाते, वो पार्ट कभी बड़ा नहीं होता। सारे पार्ट होते बड़े। नहीं, एक पार्ट है जो बड़ा नहीं होता। नहीं पता मुझे। आप बताओ वो कौन सी लाठी है जो समय आने पर पीटने के भी काम आती है, भूख लगने पर खाने के काम आती है, और प्यास लगने पर पीने के काम आती है? लाठी। हाँ। पीटने की तो आती है, खाने पीने की थोड़ी आती लाठी। आती है। पता नहीं। सोचो, गर्मियों में ज्यादा यूज होता है उसका। नहीं पता। आप लोग बताओ। सबसे छोटे नाम वाली फिल्म बताओ कौन सी है? फिल्म जिसका नाम सबसे छोटा है? शोले। गलत। शोले शोले। गाइस कमेंट में बताओ। बताओ भारत का वो कौन सा आदमी है हाँ। जो पूरी दुनिया में फेमस है? पूरी दुनिया में फेमस है भारत का आदमी? हाँ। विराट कोहली? नहीं। शाहरुख खान? नहीं। फिर कौन सा है? सोच। तू बता। कफन भी क्या चीज है? जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम तक नहीं चला। वो दिल ही क्या जिसमें इंसानियत न हो, वो हुकूमत ही क्या जिसमें इंसाफ न हो, वो जुबान ही क्या जिसमें मिठास न हो, वो कमाई भी क्या जो ईमानदारी से न हो, और वो औलाद भी क्या जिसे अपने माँ बाप का ख्याल न हो। 3 काम हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं: टूटे हुए दिलों को जोड़ना, न चाहते हुए भी किसी को माफ कर देना, और किसी की गलती को दुनिया से छुपा लेना। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। ठीक उसी तरह जब रिश्तों में गलत फहमियां आ जाएं तो उन्हें दूर करो, रिश्ते नहीं। जब गुस्सा आए तो फैसला मत करो, और जब बहुत खुश हो तो कोई वादा मत करो। किसी ने पूछा कौन सी आवाज सबसे ज्यादा चुभती है? जवाब मिला, अमीरों के बर्तनों में चम्मचों की खनक जो भूखे गरीब के कानों में पड़े। कभी घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे, पैसा कम था मगर ईमान पूरा था, कपड़े मैले थे मगर दिल साफ थे, चेहरों पर सच्ची मुस्कान और दिलों में भाईचारा। और आज घर तो पक्के हैं लेकिन लोग फरेबी, पैसा बहुत है मगर ईमान कमजोर, होठों पर मुस्कान तो है मगर दिल में दिखावा, कपड़े चमचमाते हैं लेकिन दिलों पर गर्द जमी है। वफा का हुनर मैंने ताले से सीखा है जो टूट जाता है मगर अपनी चाबी नहीं बदलता। हर मीठी जुबान पर भरोसा मत करो, कोई भी इंसान अपनी कहानी में खुद को गलत नहीं दिखाता। अगर ऊंचाई चाहिए तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं। उड़ना है तो खुद के दम पर उड़ो, किसी को गिराकर नहीं। जो जिंदा है उनकी कदर करो, क्योंकि मरने वाले तारीफें नहीं सुन सकते। जिंदगी अपने दम पर जीना सीखो, गैरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। मुसीबतों से मत घबराओ, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों
तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज कॉमेडी को फॉलो कीजिए। आइडल्स कॉमेडी की बातें जो दिल से निकलती हैं और हर दिल तक पहुंचती हैं। क्या बात है। एक बाजार में सिर्फ 500 रुपए में गुलाम बिक रहा था। इतने में एक अमीर आदमी का वहां से गुजरना हुआ। आदमी ने सोचा सिर्फ 500 रुपए में गुलाम बिक रहा है, इतना सस्ता, चलो खरीद लेता हूं। वो गुलाम के पास गया और पूछा कि तुम इतने सस्ते में गुलाम कैसे बेच रहे हो, कामचोर है क्या? गुलाम का मालिक बोला बिल्कुल कामचोर नहीं है, बहुत मेहनती है, सारी खूबियां हैं, बस इसमें एक ऐब है, ये कभी कभी चुगली कर देता है। आदमी ने मन ही मन सोचा कि घर में मैं और मेरी बीवी तो है, अगर ये चुगली करेगा भी तो किससे करेगा, खरीद लेता हूं। खरीद कर गुलाम को घर ले आया। कुछ दिनों तक तो गुलाम ने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन फिर एक दिन उसे चुगली का कीड़ा काटा। वो सबसे पहले उस आदमी की बीवी के पास गया और बोला, मेम साहब आपको पता है साहब का बाहर किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही औरत सकते में आ गई और जोर जोर से रोने लगी। गुलाम बोला, अरे मेम साहब आप रो मत, हिम्मत रखो, मेरे पास इस चीज का पक्का इलाज है। मैं एक बाबा को जानता हूं जो आपकी इस मुसीबत को जड़ से खत्म कर देगा। आप बस एक छोटा सा काम करना, रात को जब साहब सो जाए तो उनकी दाढ़ी से कुछ बाल काट कर मुझे दे देना। औरत तैयार हो गई। फिर वो गुलाम वहां से उठा और आदमी के पास गया। उसने बोला, साहब क्या आप जानते हैं मेम साहब का बाहर किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही आदमी आग बबूला हो गया। गुस्से में आकर उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोला, तू मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहा है। गुलाम बोला, आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो रात को आप सिर्फ सोने का नाटक करना, आज रात वो आपको मारने वाली है। आदमी तैयार तो हो गया, लेकिन वो बोला, अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। रात हुई, आदमी ने सोने का नाटक किया। उधर उसकी बीवी जैसा गुलाम ने कहा वैसा करने लगी। रात के 3 बजे हाथ में कैंची लेकर जैसे ही उस आदमी के पास पहुंची, आदमी तुरंत जाग गया। अब इस आदमी के दिमाग में गुलाम की बात तो चल ही रही थी। गुस्से में उसने अपनी बीवी को पकड़ा, हाथ में से कैंची खींची और आओ देखा ना ताओ, उस कैंची को उस औरत के गले में खोप दिया। औरत वहीं मर गई। जब औरत के परिवार वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने इस आदमी को मार दिया, और जब आदमी के परिवार वालों को यह बात पता चली तो दोनों परिवार आपस में ऐसे भिड़े कि दोनों परिवार पूरी तरीके से खत्म हो गए। इसलिए कहते हैं शरीर में घुले जाने वाले जहर का तो फिर भी इलाज है, लेकिन कान में घुलने वाले जहर का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ये एक ऐसा जहर है जो नस्लें बर्बाद कर देता है। सो सुनी सुनाई बातों पर बिना जाने कभी भरोसा मत करो। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है।